डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि ये अच्छा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्खियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तलखियाँ अच्छा है लेकिन होंगी सही। नहीं। ये जहाँ पे मामला दुनिया के जा रहे हैं, एक बड़ी जंग होनी है इस खत्ते में, इस जगह पे उसका एक नक्शा बन रहा है, जो मतलब वो हालात और वाक़यात उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ कुछ चीज़ों का फ़ैसला गालिबन आने वाले अरसे में होना है, सही। जिसमें से एक जो है वो मकबूजा कश्मीर है। तो ये मामला जो है ये हल होने हैं। अभी मुज़ाकरात से होते हैं, कैसे होते हैं, पानी का इशू है, टेररिज्म का इशू है, बाकी सारे देखें। वो टेररिज्म तो अपनी जगह रह गया ना, बलूचिस्तान के मामला तो अपनी जगह रह गए। वो बीच में मकबूजा कश्मीर का फॉल्स फ्लैग था, क्या था भाई, वो तो अपनी जगह रह गया मामला। बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, तो वो तो अपनी जगह रह गया। अब आप इस गुफ्तगू पे गौर करें जो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन, पहले तो ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता। अब इस जुमलों में गौर करें जो हमारे सामने आई है बात। 1 घंटा 15 मिनट में इतनी बात तो नहीं हुई होगी ना, बहुत लंबी बात हुई होगी। लेकिन जो बात सामने आई है वो आई है कि ट्रंप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। इसका ये सीआईए के डायरेक्टर और ये तुलसी गैबार्ड और ये जॉन रेडक्लिफ आते जाते रहते हैं। ये पता नहीं कितने पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, आते जाते रहते हैं। वो डीप स्टेट्स एस्टेब्लिशमेंट्स अपनी जगह काम करती रहती हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं ना, ये माइक पॉम्पियो और ये और सब। इशू ये है कि ये उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इस बात का, तो एक तरह से उन्होंने तो डिसोन कर दिया उसको। जो प्रेसिडेंट पुतिन आगे से अब वो जवाब कैसे देंगे, ये है ना सवाल कि वो जवाब कैसे देंगे यूक्रेन को। उन्होंने कहा यूक्रेन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। वहां पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काबिज है। तो टेररिस्ट के साथ कैसे निपटते हैं आप। उन्होंने ये नहीं कहा यूक्रेन की क़यादत, यूक्रेन के लोग, ज़ेलेंस्की नहीं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बैठी है और वो वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रंप ये अपने मतलब उनकी तरफ से कोई ना नहीं हो रही इस बात पे, यानी ट्रंप आगे से किसी बात को तरदीद नहीं कर रहे, ना वो कर रहे हैं, ना पैथी एग्जिट कर रहे हैं आज नेटो के अंदर। और उनको उसी तरह से डील किया जाएगा जिस तरह से। और साथ मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो 2-3 और मुल्कों को नोटिस देने जा रहे हैं यूरोप के अंदर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो फिर आप नक्शे पे नहीं होंगे। यानी प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बड़ा सख्त किस्म का, एक तो यूक्रेन के साथ जो होने जा रहा है वो उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, दूसरा उन्होंने डिक्लेयर किया है 2-3 मुल्कों को वो नोटिस देने जा रहे हैं। नोटिस होता है ना, नोटिस कि जी आपका बीच में हाथ है और आप जो है वो अगर आइंदा ऐसे होता है तो फिर आप भी, क्योंकि ये जो हरकत हुई है ना कि ट्रकों के ज़रिए और सामान के ज़रिए और ये देखें ना सिविलियंस के पुल गिरा रहे हैं। आज एक और अटैक हो गया, वो प्रेसिडेंट पुतिन ने बस ट्रंप से बात हो गई है। और साथ ही नॉर्थ कोरिया जो उनके सरजाई शोगो गए हुए थे, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे हम हर मास पे, हर तरफ से रशिया को। ये ज़हन में रखें कि जो नॉर्थ कोरिया है उसका जो जिस तरफ उसका रुख है वो पैसिफिक की तरफ है। वो तो पैसिफिक में है ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वो पैसिफिक में है। और पैसिफिक में उधर से वो हर रोज़ हंसी मजाक में वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागते रहते हैं जो सीधा कभी गुआम से आगे पीछे। फैसला दूसरी जंग अजीम का जो है वो यूरोप में नहीं हुआ था, यूरोपियन कमांड यूरोपियन थिएटर में नहीं हुआ था, वो पैसिफिक थिएटर में हुआ था। और पैसिफिक थिएटर में फैसला दूसरी जंग अजीम का तब हुआ था जब वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे जापान पे। यानी हिटलर के मरने से नहीं, हिटलर रहता मरता लड़ता जो भी होता रहता, फैसला तब हुआ है जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे नागासाकी और हिरोशिमा पे, ठीक है। और जापान ने ये पर्ल हार्बर कर दिया था। फैसला वहाँ हुआ है, वरना जंग तो पता नहीं कितने अरसे चलती रहती। जैपनीज़ तो किसी किस्म के मूड में नहीं थे। पर्ल हार्बर के बाद तो जैपनीज़ वो तो फिर न्यूक्लियर गिराए तो फिर उन्होंने सरेंडर किया ना। अच्छा, एक बात बड़ी और इंटरेस्टिंग है कि ये हैं 4th स्लाइड में देखें ना, APKWS प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट्स या मिसाइल्स जो हैं, और ये जो हैं ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है और तमाम परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स को ये जो है ये
जो भी अटैक हो रहा हो मिसाइल्स का, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ये रॉकेट सिस्टम्स हैं और ये रोकते हैं। इनको बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में यूक्रेन के हवाले कर दिया था। कुछ देर पहले इनको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया यूक्रेन से वापस मंगवाया जाए, और ये ताकि ये रशिया के ये अगर वापस आ जाते तो रशिया का आप समझ लें कि उनका जो सारा सिलसिला है वो बड़ा इजी हो जाएगा यूक्रेन पे अटैक करने का। तो ये अमेरिकन ने अपने वेपन्स को वहाँ से वापस बुलवा लिए। दूसरी बात ये हुई है जो आज इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन अमेरिका ने अपनी फ़ौजी कमांड चेंज कर दी है पिछले चंद घंटों में। और ये मैं अगर प्रेस रिलीज़ यहाँ पे दिखा सकूँ, इमीडिएट रिलीज़ जो है ये इसमें जनरल एंड फ्लैग ऑफिसर्स की जो अनाउंसमेंट है, अगर हम इसको दिखा सकें, ये है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं पैटी हेग्सेट ने अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंट ने 2 नॉमिनेशंस की हैं। एक तो नेवी के वाइस एडमिरल चार्ल्स बी कूपर को उन्होंने जो है वो ग्रेड ऑफ एडमिरल बना के, और इनको सेंट कॉम, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, सेंट कॉम, हम भी सेंट कॉम में है ना पाकिस्तान, ये पूरा जो आप देख लें हूती, इसराइल, ये मशरिक वस्ता, अफगानिस्तान, सेंट कॉम के अंदर उन्होंने कमांडर चेंज कर दिए सेंट कॉम के, और वो हैं नेवी से, वो हैं चार्ल्स बी कूपर। ये पहले वाइस थे, ये सेंट कॉम में ही थे, वाइस थे यानी नायब थे पहले, अब इनको इनका सरबराह बना दिया, और ये नेवी में हैं और ज़ाहिर नेवी में रहे हैं, 5th फ्लीट में भी इन्होंने शायद काम किया हुआ है, और फिर ये हुतीज़ और ये सारा। दूसरा उन्होंने जो है वो एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेवगिन RM एंडरसन को उन्होंने जनरल अपॉइंट कर दिया है पेंटागन, ये पैटी हेग्सेट ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे, और इनको अपॉइंट कर दिया है US अफ्रीकन कमांड जो अफ्रीकॉम है जो कि जर्मनी में है, उसका इन्होंने यानी अफ्रीकन कॉम और सेंट कॉम दोनों के कमांडर्स को बदल दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। एंडरसन जो है अभी तक वो डायरेक्टर जॉइंट फोर्स डेवलपमेंट जेफ जॉइंट स्टाफ पेंटागन में ये काम, तो ये जो है ये 2 बड़ी तब्दीलियां उन्होंने यानी कर दी हैं इस तरह से कि अफ्रीकन कॉम के सरबराह को भी चेंज किए है और साथ ही उन्होंने जो है सेंट कॉम को भी चेंज कर दिया। लेकिन एक तीसरी अनाउंसमेंट भी कर दी है उन्होंने, और वो अनाउंसमेंट जो है वो पेंटागन से नहीं, वो नेटो से हुई है, और वो नेटो से हुई है, और नेटो ने अनाउंस किया है कि नॉमिनेशन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल LSG क्रेंकेविच एज सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप। अच्छा, अब जो सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैं ये नेटो के सरबराह होंगे। तो नेटो के जो अगले सरबराह हैं उनका भी ऐलान जो है वो नेटो की तरफ से हुआ है, और तो इसका मतलब ये है कि 3 अहम तरीन जो पोस्ट हैं इस वक्त यूरोप के अंदर, उन्होंने कमांडर सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप को नया नॉमिनेट किया है, सेंट कॉम की को तब्दील कर दी है, और अफ्रीकन कॉम को तब्दील कर दी है। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो हैं ये पोस्टिंग्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में। प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान पाकिस्तान इंडिया की बात भी हुई है, और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडोर्स किया है ट्रम्प की उस बात को कि आपने जंगबंदी करवाई है पाकिस्तान इंडिया की। और क्या बात हुई है ये भी डिटेल्स सामने नहीं आई, आ जाएंगी, लेकिन इस बात को प्रेसिडेंट पुतिन ने भी माना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब आपने ये जंगबंदी करवा के बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ठीक है, अच्छा, फ्रांस के चांसलर मिलने जा रहे हैं अभी, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन एक और, अच्छा वो वहाँ पे मैंने बात की, उनकी मुलाकात हो गई है किम जोंग उन से, जो रशिया के जो गए हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल के, जो उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं सर्जाई शोगोव, तो वो उनकी मुलाकात हुई है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया का मुकम्मल तौर पर आपके साथ है, कदम बढ़ाओ पुतिन, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो आ रहे हैं ईरान। प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो ईरान का दौरा करने वाले हैं किसी भी वक्त। ये जो बात हुई है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प की और प्रेसिडेंट पुतिन की कि ये न्यूक्लियर का लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन
के बारे में, उनके ईरान की एक तो तारीख अभी वो फौरी आएंगे, देर नहीं इसमें लगेगी ये जल्दी। लेकिन 2-3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन और जो रशिया के दरमियान इस पूरी जंग में बहुत इम्पोर्टेंट सालसी का किरदार मुसलसल अदा किया है। तो इस बात के इम्कानात हैं, मैं सिर्फ इम्कानात बता रहा हूँ आपको। ईरान तो वो आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस बात के इम्कानात बता रहा हूँ, और कोशिश भी हो रही है बकौल मॉस्को के और कुछ और जो अरब वर्ल्ड से खबरें आ रही हैं मीडिया की, वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो दूसरे चंद मुल्कों का भी तेज़ी के साथ दौरा करें, जिनमें कतर भी हो सकता है, यूएई भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, प्रेसिडेंट पुतिन और टर्किया भी हो सकता है। क्योंकि ये सारे वो मुल्क हैं जिन्होंने बड़ा रोल बीच में प्ले किया है कि किसी तरह सुलह हो जाए, किसी तरह मामला ख़त्म हो जाए। फिर प्रिजनर्स एक्सचेंज में इन्होंने काम किया है। फिर आप देखें सऊदी अरेबिया में पहली मुलाकात हुई थी, रशियंस भी आए थे, अमेरिकन भी आए थे। फिर उसके बाद जो है वो आप देखें तो यूएई ने प्रिजनर्स एक्सचेंज में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तुर्किया के अंदर जो है यूक्रेन और मतलब ये मुल्क बड़े ज़बरदस्त इस वक्त इन्होंने बड़ी साल। तो इस वक्त ये प्रेसिडेंट पुतिन का एक दौरा तरतीब पा रहा है, ट्रम्प का नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन का ये ख़ास दौरा तरतीब पा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उनका ख़ास नुक्ता नज़र है, ये जहन में रखें, इसराइल के बारे में। और वो जो है वो इस दौरान जो है आज एक नई हरकत की है नेतन्याहू साहब ने। उन्होंने अशबाब, दाइश का एक ग्रुप था अशबाब, उसको हम अंदर भेज दिया है गज़ा के अंदर, कि हमास के अंदर जाके, ये अंदर ही वो पहले से मौजूद था या क्या था, अशबाब ग्रुप है कोई दाइश का। तो उसके वो तो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तो बंद हो गई ना, उसको तो मार मूर के भगा दिया लोगों ने, वो जो अमेरिकन इजराइल बेस थी। अब एक नया छोटा सा ग्रुप है, उसके पास खाना पीना सारा पहुंचा हुआ है, और वो हमास के भी लोग नहीं है, फ़लस्तीन भी नहीं है, वो अशबाब ग्रुप है दाइश का, उसको हौसला दे दिए। उसके नतीजे में वो जो शबाब ग्रुप है उसने मार दिए। अब ये इसराइल की फ़ौज ने कम मारे हैं, वो शबाब ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा, जो आज शहादतें हुई हैं ना, वो लोग आगे खाना पीना नहीं जा रहे हैं, वो तो हमारे फ़लस्तीनी भाई खड़े हैं। अब तो कोई अमेरिकन भी नहीं, कोई इसराइली, वो पास गए हैं, गोली मार दी उन्होंने, वो शबाब ग्रुप खड़ा कर दिया नया। ये इशू जो है, अच्छा अब ये चूँकि मामला बहुत बिगाड़ की तरफ चला गया है, मैंने कहा ना कि अब प्रेसिडेंट पुतिन अपने वक्त पे अपने तरीके से वो एक्ट करेंगे, उनको कोई किसी किस्म की जल्दी। अब ये बात हो गई ना प्रेसिडेंट ट्रम्प से, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मुझे नहीं पता। इसका मतलब है आज जर्मन चांसलर जाएंगे तो वहाँ पर भी सवाल होगा, वो बिठाएंगे ना जर्मन चांसलर को सबसे। वो जर्मनी से उनको ऑटोमोबाइल, वो कहते हैं कि ये हमें लूट के खा गए हैं वो, और वो एंजेला मर्कल से इतना तपते थे ये प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये पिछला जो दौर था इनका, ये एंजेला मर्कल से बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप वो पर्सनैलिटी, वो मतलब देखते थे एंजेला मर्कल को, इधर मुंह कर लेते। प्रेसिडेंट ट्रम्प इतना नापसंद, अगर किसी को यूरोप में वो सबसे नापसंद करते तो एंजेला मर्कल को करते थे। अब क्या वजह है उसकी मुझे नहीं पता। तो एंजेला मर्कल जर्मन जो है ना उनके जहनों में, और अभी भी आप देखें एफडी को सपोर्ट हो रही थी वहाँ से। जेडी वेंस तो गए उनके, जब म्यूनिख में गए थे तो उनसे मुलाकात की थी वहाँ पे। तो इशू ये सारा कि इसी में अब स्टीव विटकॉफ यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है मशरिक़ वस्ता में, गज़ा में, वो बात सारी कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान के ऊपर क्या मामला चल रहा था, ईरान डिस्कस हुआ है पुतिन और ट्रम्प की कॉल में। तो पुतिन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प देखें, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कोई ईगो का इशू नहीं था, ईगो का इशू कोई भी नहीं। उनके कहने पे शी जिनपिंग ने बाकायदा ऐलान हुआ है वहाँ से कि जो शी जिनपिंग की बात हुई है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे हुई है, और शी जिनपिंग ने उनसे बात की है। अब ये सवाल है कि और प्रेसिडेंट, ये कितनी बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प पुतिन को कहें कि मुझे इल्म नहीं था इस बात का, यानी मुझे इल्म नहीं था तो किसको इल्म था। और प्रेसिडेंट पुतिन कहेंगे अच्छा ये आपके तो अमेरिकन और यहाँ से सारा सामान। तो प्रेसिडेंट, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ना, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो, उनको यकीन है इस बात का कि ट्रम्प को कुछ बातें नहीं बताई गई। तो ट्रम्प ने ये बात कह के साथ ही उनको एनओसी भी दी थी। उन्होंने कहा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रम्प, ये मुल्क, ये हुकूमत है ही नहीं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप निपटते हैं, आप ज़रा सोचें ना, आप ज़रा तसव्वुर करें कि वहाँ पर सामने किसी अमेरिकन बेस के आगे पीछे अचानक कोई खाने का ट्रक जा रहा हो, कोई पेंटागन के पास कोई और चीज़ें जा रही हों, कोई फ्लोरिडा में उनकी कोई बेसिस हैं, उसके सामने कोई वो सब्जियों के ट्रक जा रहे हों, अचानक उसके अंदर से डोर निकल के फटना शुरू हो जाए।
तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा? अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा? या अमेरिका के बिल्कुल साथ, अभी तो ये देखें ना, बेल्ट एंड रोड तो एक आपकी इकोनॉमी की चल रहा है ना, बिल्कुल पीछे साथ आके जनाब एक बेस बना के बैठ जाएं और बेस बना के वहाँ सारा नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना फौजें भेज दे, मिसाइल उधर, तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा? बात यह है कि जो खुद अमेरिका माजी में करता रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको अब वो मिसाल नहीं आप दे सकते कि जी देखें जी ऐसे, तो आप तसव्वुर करें ना, अगर ऐसा हो तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा अमेरिका? तो प्रेसिडेंट पुतिन का क्या रिस्पॉन्स होगा इस वक्त कि आप जंग भी नहीं कर रहे? या पाकिस्तान, मैं तो कह रहा हूं कि बस ये मामला यार हो गया, लेकिन पाकिस्तान ये जो पी के बैठ गए हैं ना पाकिस्तान में हम लोग, अच्छा है, ठीक है, मतलब हम निपट लेंगे दहशत गर्दों से, लेकिन ये कोई बात है भला करने वाली कि जी फौजें जंग नहीं लड़ेंगी आपस में, बल्कि हम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मजदूरों को मार देंगे और वहाँ पे हम BLA को और बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे और धमाके करेंगे और ट्रेनें उड़ा देंगे और पाइपलाइंस उड़ा देंगे? इस तरह नहीं होता। ये ट्रीट जो है ना, फिर उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किया जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठी है उस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, एक टेरर ग्रुप बैठा है और उस टेरर ग्रुप से कैसे हैंडल करना है। ये वो मैसेज है जो ट्रंप ने दिया है और जो पुतिन ने पूरी दुनिया को दिया है कि ज़ेलेंस्की जो कि सैबोटाज कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है यूक्रेन के अंदर, वो जंग नहीं है, वो टेररिज्म का एक्ट है और उसको डील उसी तरह से करना है जैसे टेररिज्म के एक्ट को करना है। ये मोदी जी को भी सोचना है कि उन्होंने कनाडा में क्या किया है,